हिम्मत। संगीता की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। उसने नोटिस किया कि उसके ससुराल में उसके बड़े नंदोई जी का कुछ ज़्यादा ही दबदबा है। उनकी छवि ही सबके सामने ऐसी बन चुकी थी कि ससुराल में कोई भी काम उनसे पूछे बिना और उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। सास ससुर भी उनको बहुत मान देते थे। आखिर वो घर के बड़े दामाद जो थे। छोटी दोनों बहनें हालांकि दिल में इस बात का हमेशा गुस्सा रखती थी कि उनके पतियों की इतनी पूछगिछ नहीं होती जितने बड़े दामाद जी की होती थी। बड़े दामाद जी जो कह देते बाकी दोनों को बिना पूछे ही हर बात में उनकी सहमति मान ली जाती थी। ननद नंदोई और उनके बच्चे जब मन करता आ जाते और सारा परिवार उनकी आओ भगत में लग जाता। लेकिन संगीता को उनकी एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी। वो आते जाते या जब भी मौका मिलता संगीता को कहीं भी छू लेते। वो जब खाना परोसने जाती कभी पीठ पे हाथ फेर देते या फिर मौका मिलता तो गाल को छू लेते। उसने भी नोटिस किया कि उसकी जेठानी भी ये सब चुपचाप सहन कर रही थी, शायद डर से या अपनी इज्जत की वजह से। कहते हैं औरत तो किसी की नज़र देखकर ही पहचान लेती है कि वो बंदा उसे किस नज़र से देख रहा है। ऐसे में संगीता की भी छठी इंद्री से उसे कुछ अंदेशा तो हो रहा था। उसने नंदोई जी की ये हरकत सहन नहीं हो रही थी। कहती भी तो किससे, पतिदेव तो अपने बहनोई के अंधभक्त थे। लेकिन वो हरदम यही सोचती रहती कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। नंदोई जी की हरकतों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन सारा परिवार एक साथ था। नंदोई जी ने मौका मिलते ही संगीता के गाल पर हाथ फेरा और फिर गाल पर ही चकोटी काट ली। संगीता जोर से चिल्ला उठी, ये क्या कर रहे हैं आप जीजा जी? मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप जरा मुझसे दूर रहकर बात किया कीजिए। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। नंदोई जी की हालत तो देखने लायक थी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई उनके सामने भी आवाज़ उठा पाएगा, और वो भी अपनी हरकत से मुकर नहीं सकते थे क्योंकि ये सब कुछ सबकी मौजूदगी में हुआ था। बाद में जेठानी ने भी संगीता की हिम्मत के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगर आज तुम हिम्मत नहीं करती तो मेरी तरह तुम भी जाने कब तक ये सब झेलती रहती। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।